फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय यूपीएससी जर्नी। सो हम्म, मेरी जो ये जर्नी है ये 2018 के बाद स्टार्ट होती है। जो मेरा कॉलेज था, मैंने अपना बीटेक जो हम्म, ख़त्म किया सिविल इंजीनियरिंग में, वो 2018 में ख़त्म किया था। एंड आई हैव डिसाइडेड ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज दैट आई विल गो फॉर दिस सीएससी प्रिपरेशन। एंड 2019 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड आफ्टर 3-4 months ऑफ प्रिपरेशन आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2019, इन विच आई फेल्ड माइजरेबली। काफ़ी बुरे तरीके से उसमें मैं फ़ेल हो चुका था। एंड आई उसके बाद पता चल गया था कि काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हम्म, करनी है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो आफ्टर दैट मेरा जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था वो 2020 में था, उसमें भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। एंड एट दैट टाइम मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, तो एक सेटबैक तो लगा, बट समझ आ गया था कि जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज उसमें भी मेरा स्कोर बहुत ख़राब रहा था। एंड इवन आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई द सी सेट दैट ईयर। हम्म, एंड इन माई थर्ड अटैम्प्ट चीज़ों को देखा एंड स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज किया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया आफ्टर दैट 2020-21 के अटैम्प्ट के लिए। एंड आई क्लियर प्रीलिम्स दैट टाइम, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर मेंस एट ऑल। मैंने कुछ भी आंसर राइटिंग नहीं की थी, ना ऐसे राइटिंग की थी, ना अपने ऑप्शनल के रिलेटेड कोई आंसर राइटिंग की थी। कुछ भी नहीं किया था, तो मेरा वो मेंस नहीं क्लियर हो पाया 2021 का। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम वन बाय वन। फर्स्ट आई विल शेयर माई जर्नी फर्स्ट। सो 2021 के अटैम्प्ट में मेरा मेंस नहीं होता है। आई फेल्ड मेंस बाय 40 मार्क्स। माई इंटरव्यू कॉल मुझे नहीं आया 40 मार्क्स से। सो बट एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मेरी मेंस की स्ट्रेटजी ठीक है, डिस्पाइट नॉट हैविंग दैट मच प्रिपरेशन फॉर मेंस आई वॉज स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो फिर 2021 में मुझे समझ आ चुका था मेरी गलतियाँ कमियाँ कहाँ पे हैं, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर अपॉन द जीएस पार्ट एंड नॉट द एथिक्स एसे एंड ऑप्शनल पार्ट। सो उन्हीं में मेरा स्कोर काफ़ी कम था, और जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था। एंड फिर उसके बाद 2020 का जो मेरा प्रिपरेशन था वो काफ़ी स्मूथली हुआ। मेरा प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे से हुआ। एंड आफ्टर दैट जो मेरा मेंस था, मेंस काफ़ी अच्छा गया मेरा। एंड जब मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया तो उसके बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि इंटरव्यू कॉल तो ज़रूर आने वाला है, बट ये नहीं पता था कि कितना स्कोर रहेगा, क्या होगा। एंड फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेरा स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम उसी के साथ था। तो मैं अपना स्टेट पीसीएस भी चला रहा था, तो मेरा स्टेट पीसीएस में पहले सिलेक्शन हो गया मेरे इंटरव्यू से पहले। एंड मैं फिर यहाँ पे केएस में मेरा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हो गया था। एंड आफ्टर दैट मेरा इंटरव्यू था 2 मार्च को, और मैंने अपना इंटरव्यू दिया। एंड इंटरव्यू बड़ा नॉमिनल सा चला, बिकॉज मेरा लास्ट इंटरव्यू बोर्ड के पास था। एंड दे रैप्ड अप माई इंटरव्यू इन जस्ट 15 to 17 minutes। सो वहाँ से बड़ा कॉन्फिडेंस नीचे आ गया कि काफ़ी जल्दी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। मैं उसके बाद अपनी केएस की ट्रेनिंग भी चला रहा था साथ में। एंड आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट आता है तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 476 था। सो मैं प्रिपरेशन की बात करूँगा। एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, हमारा मेंस है, इंटरव्यू है। सो अभी क्वेश्चन है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम ज़ीरो लेवल। सो ज़ीरो लेवल से आपको ऐसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द बुक्स। रेफरेंस बुक्स बड़ी लिमिटेड रखें, अपना सोर्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखें। जैसे मेरा खुद का बहुत लिमिटेड सोर्स है, इवन तो मैंने सबके लिए एनसीईआरटीज़ को भी नहीं पढ़ा था। सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ को भी रेफ़र नहीं किया था। जैसे मैंने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ी थी, इकॉनमी में एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। बाकी मैंने ज़्यादा रेफरेंस बुक से पढ़ा। तो उनको पहले रीड करिए इनिशियली, जस्ट रीड दैम। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं कोचिंग लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, जस्ट रीड दैम इनिशियली। उनको अच्छे से रीड करें आप, और कुछ मत एक्सपेक्ट करें। अपने फर्स्ट 6 मंथ तो कुछ मत एक्सपेक्ट करें, उनको रीड करें और रिवाइज करें, बार बार रीड करें, रिवाइज करें। फिर आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट होंगी, आपकी इंटरलिंकिंग स्टार्ट होगी बिटवीन द सब्जेक्ट्स। सो इनिशियली आप ऐसे स्टार्ट करें, जीएस से स्टार्ट करें। फिर जीएस जब आप 5-6 महीने पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट सोचें आपको अपना ऑप्शनल क्या रखना है, तो ऐसी चीज़ों को चलाएं आप आगे। इन विच मंथ वी हैव टू स्टार्ट मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। आई थिंक इन 3 मंथ्स की प्रिपरेशन जब आप करते हैं प्रीलिम्स के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए, और उसमें आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं। बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ द की फॉर प्रीलिम्स। मॉक टेस्ट इज़ द की, बिकॉज प्रीलिम्स ज़्यादा नॉलेज प्लस टेक्निक है। तो टेक्निक जो स्ट्रेटेजी आप सीखते हैं वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से कर करके सीखते हैं, आपको आंसर निकालना आता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा प्रीलिम्स का यही स्ट्रेटजी रहता था कि मैं सिर्फ मॉक टेस्ट करता था काफ़ी अच्छे से। जैसे मेरा 2022 का अटैम्प्ट था, मेरा स्टेट पीसीएस के मेंस के बाद जस्ट 40 डेज़ रह गए थे। एंड मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए थे, अराउंड 55 to 60 मॉक टेस्ट लगाए थे, एंड माई स्कोर वॉज रियली गुड।
अराउंड 100 मेरा स्कोर रहा था, और मेरा जो सी सेट था दैट वो भी 100 प्लस था। सो मेरा मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रहता था फोकस। सर मेंस को स्टार्ट करना चाहिए, उससे प्रीलिम्स भी कवर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेंस और ये क्या कहते हैं, मेंस और अपना प्रीलिम्स की तैयारी में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है फ़र्क एक ही है, आंसर राइटिंग का, और वो तभी कर पाओगे आप जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आपको नॉलेज डेप्थ आएगी, आपको कंटेंट की डेप्थ आएगी। और उसके लिए प्रीलिम्स आपको जीएस तैयार करना है अपना अच्छे से, तो नेचुरली वो भी तैयार होता रहता है, बस आपको उसके बाद थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होती है। बस मुझे लगता है ज़्यादा डिफरेंस यही होगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और मुझे नहीं लगता कि इनिशियली 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स कोई आंसर राइटिंग कर सकता है, बिकॉज आपके पास कंटेंट ही नहीं होता, आपके पास वो प्रिपरेशन मैच्योरिटी ही नहीं आती कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे आगे। सो पहले जीएस को अच्छे से तैयार करें, नेचुरली आपका मेंस भी तैयार होता ही जाएगा। किसी ने पूछा व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी 2025। सो मैं कहूँगा यूपीएससी 2025 के लिए स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए, इनिशियली अपने जीएस को कंप्लीट करें। 5-6 के मंथ्स के बाद आप अपना देखें कि आपको ऑप्शनल क्या चूज़ करना है, ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करें। और जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आता है, आपकी रिवीजन्स एटलीस्ट 4-5 रिवीजन्स जीएस की हुई होनी चाहिए 3-4 मंथ्स पहले, और आपके एटलीस्ट 50+ मॉक्स तो आपको लगाने चाहिए, सेक्शनल मॉक्स, नॉट एफएलटीज। सेक्शनल मॉक्स से ही इंसान ज़्यादा सीखता है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी ने न्यूज़पेपर का पूछा, तो न्यूज़पेपर तो आपको मैं कहूँगा ज़रूरी पढ़ना है। जो आपको डेप्थ, आपका हॉराइजन ब्रॉड होगा वो न्यूज़पेपर से होगा। इनिशियली मेरे को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में, काफ़ी वोकेबलरी समझ नहीं आती थी, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट विद टाइम आप खुद देखेंगे, जब आप कंटिन्यूटी में न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे 2 महीने तक, 3 महीने तक, फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कितनी इम्प्रूव होगी, और आपको नॉलेज डेप्थ भी आएगी, और नेचुरली आपका हॉराइजन ब्रॉड होगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है न्यूज़पेपर। आई थिंक न्यूज़पेपर को स्किप करना बिल्कुल ठीक नहीं। मैं तो इवन दो मेरे पास कुछ स्कूल चिल्ड्रन आते हैं 11th-12th में, कहते हैं हमें प्रिपरेशन करनी है इसकी अभी से, तो मैं उनको सीधे बोलता हूँ अभी कुछ मत कीजिए, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अभी आप अपने स्कूल लाइफ को, आगे कॉलेज लाइफ को थोड़ा एंजॉय करिए, बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा आपकी डेप्थ बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है टॉपिक्स को रिलेटेड, फिर और आपको अपने अराउंड पता चलता है हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। सो नेचुरली इंसान को अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब ये सब चीज़ें करता है। सो बाकी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। राइटिंग स्किल्स के लिए किसी ने कहा है, तो राइटिंग स्किल्स ओवरनाइट नहीं बनेंगी, और आप ये सोचेंगे कि 6 महीने की आपने तैयारी स्टार्ट की है और उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, नहीं होगी, बिकॉज आपके पास वैसा कंटेंट ही नहीं है, एंड वो प्रिपरेशन की मैच्योरिटी ही नहीं है आंसर लिखने के लिए बढ़िया। सो पहले तो आप अपने जीएस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें अच्छे से, एंड आफ्टर दैट मेरा जो मॉडल मैंने जो आंसर राइटिंग अपनी इंप्रूव की थी, राइटिंग स्किल्स, वो कैसे की थी। पहले मैं मॉडल आंसर्स पढ़ता था इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज मेंस की, जैसे मैं फोरम को काफ़ी फॉलो करता था, विजन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था, उनके मॉडल आंसर्स को पढ़ता था, और इनिशियली उन्हीं की प्रैक्टिस करता था। सो फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स मैंने ऐसे ही किया, एंड आफ्टर दैट फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट को मैंने लगाना स्टार्ट किया था। सो इनिशियली आप 2-2 3-3 क्वेश्चंस दिन के लिखिए, बट उसके लिए भी एक प्रिपरेशन मैच्योरिटी आपको पहले चाहिए कि आपके पास कंटेंट अच्छा हो, आपको चीज़ों की समझ अच्छी हो। सो उसके लिए इनिशियली आपको 5-6 रिविजन्स अच्छे से चाहिए। किसी ने पूछा है एसए के लिए। सो एसए का मैं आपको खुद अपना बताता हूँ। 2021 में मेरा स्कोर था जस्ट 103, और इस बार मेरा स्कोर एसए में रहा 134। एंड फिलोसफिकल एसे से मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था लास्ट ईयर, जैसे दोनों फिलोसफिकल एसेज आ गए थे, पैटर्न चेंज हुआ था, दोनों फिलोसफिकल एसेज आ गए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था एग्ज़ाम में, एंड आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन दैट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली फॉर एसे। सो मेरा स्कोर काफ़ी लो रहा, 103 रहा। तो इस साल मैं फिलोसफिकल्स में ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और मैंने फिलोसफिकल एसेज को अटैम्प्ट किया। तो फिलोसफिकल एसेज जो आजकल यूपीएससी में आ रहे हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम लिया था फोरम का, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो वहाँ से मुझे समझ आ गया कि डायमेंशंस कैसे ढूंढनी है, एक फिलोसफिकल एसेज में डायमेंशंस कैसे ढूंढनी है, बिकॉज जब भी मैं फिलोसफिकल एसेज के टॉपिक्स को पढ़ता था तो ऐसे ही हो जाता था, समझ नहीं आता था क्या लिखूं और क्या नहीं, कैसे डायमेंशंस ढूंढूं। तो उन वीडियोस ने मुझे हेल्प किया काफ़ी, एंड आफ्टर दैट मैं डायमेंशंस ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया आफ्टर दैट। सो मेरा क्या रहा था, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करता था, और रियल लाइफ एग्जांपल से ही चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था।
जैसे एक ऐसे आया होता था, स्माइल इज़ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज़। सो फर्स्टली मैंने कोट से स्टार्ट किया उसको, लाइक द हैप्पीनेस इज़ द चीफ एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड आफ्टर दैट मैंने एक स्टोरी, कोई भी आप स्टोरी, काफ़ी रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे सिंधु ताई सपकल की स्टोरी थी, एक रियल लाइफ स्टोरी थी, कॉमन पर्सन की स्टोरी थी। शी इज़ नोन एज अ मदर ऑफ द ऑफन। तो उनकी स्टोरी को मैंने उस टॉपिक के हिसाब से मोल्ड किया, उस टॉपिक के हिसाब से प्रेजेंट किया। जैसे शी इज़ नोन एज अ मदर ऑफ द ऑफन, उनको अपने घर से निकाल दिया गया था डिस्पाइट बीइंग प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। Her family members abandoned him, and then she was begging on the railway station, and she saw that many of the orphan children are begging on the रेलवे स्टेशन। तो वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से वो हुए, इफेक्ट हुए। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड अडॉप्टिंग दोज चिल्ड्रन, एंड टुडे शी हैज़ अडॉप्टेड अराउंड 1100 चिल्ड्रन, एंड शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ द ऑफन। और काफ़ी ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। तो वो ज़्यादा स्टोरी, वो काफ़ी अच्छी एक स्टोरी मैंने प्रेजेंट की, डिस्पाइट उन वो खुद अपनी लाइफ को लेके इतने एम्बिगुअस थे, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव आउटलुक रखा, और नाउ शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ द ऑफन। तो ऐसे करके मैंने टॉपिक को चलाया, और डिफरेंट डोमेन से मैं एग्जाम्पल से प्रेजेंट करता गया ऐसे को। देखो फिलोसफिकल एसेज में यही चीज़ रहती है। और सबसे ख़राब चीज़ जो मैं काफ़ी देखता हूँ कि बच्चे जाते हैं हाई फाई ग्रामर पे, हाई फाई वोकेबलरी पे, नहीं चाहिए। मेरे एसेज बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे, और सिंपल एसेज में फ़्लो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लो रहता है सिंपल एसेज में। सो और रियल लाइफ एग्जांपल से, कोट से उनको प्रेजेंट करें। आपका एथिक्स स्ट्रांग होगा, नेचुरली आपके फिलोसफिकल एसेज भी स्ट्रांग होंगे। सो एथिक्स को भी अपना स्ट्रांग करें वहाँ से, जिसकी वजह से आपके फिलोसफिकल एसेज भी स्ट्रांग होंगे। एंड किसी ने पूछा है सर विच कोचिंग यू ज्वाइन। मेरी प्रिपरेशन जो सारी है वो जम्मू में हुई है, जम्मू कश्मीर में। आई हैव गॉन टू दिल्ली फॉर ऑप्शनल कोचिंग के लिए, बट मैं 2 दिन में वापस आ गया था विदाउट ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज मुझे लगा था मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, राजेंद्र नगर वगैरह और ये करोल बाग में। मैं 2 दिन वहाँ पे गया एंड आई केम बैक। मेरी सारी प्रिपरेशन जम्मू में हुई, और मैं कहूँगा कि कोचिंग से ज़्यादा मेरा फोकस, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प की है, वो मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। रिसोर्सेज फॉर प्री एंड मेन सब्जेक्ट वाइज। सो प्रीलिम्स के लिए मेरा क्या रहता था, बेसिक बुक्स, जैसे अपना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, और श्री राम के नोट्स फॉर इकोनॉमी, और अपना हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मिडिवल एंड एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताब, एंड अपना साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स रहता था। और मेजर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है इसमें, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री। जोग्राफ़ी के लिए मेरी 11th-12th की NCERTs रही थी सिर्फ। और उसके बाद मैं ज़्यादा फोकस करता था अपने मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट पे मेरा बड़ा फोकस रहता था, मतलब एक तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ भी लगने लगी जब मैंने अपने 30-40 मॉक्स लगा ली। उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो गया मॉक्स के साथ, और फिर मेरा मेजर फोकस रहता था मॉक्स पे ही। सो मॉक से मैं अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था, अपना सप्लीमेंट कर लेता था, और करंट अफेयर में शून्य IAS के कंपाइलेशंस को पढ़ता था एट द एंड, समाधान कंपाइलेशन जो उनकी आती है। और मेंस के लिए जो मेरा GS1, GS2, GS3 की प्रिपरेशन रहती थी, उनके लिए मैं से मॉडल आंसर्स पढ़ता था। डिफरेंट 2 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लेता था, पुरानी कोई 1 साल पुरानी या उसी साल की, उसके मॉडल आंसर्स को पढ़ता था। उससे मेरा मेजर सिलेबस कवर हो जाता था, मुझे रीसेंट डाटा मिल जाता था, रीसेंट स्कीम्स मिल जाती थी, रीसेंट कमेटी की कोई रिकमेंडेशंस है, वो सब कुछ मुझे मिल जाता था इनिशियली। सो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल था। एसए के लिए मेरा एसए गाइडेंस प्रोग्राम था, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। एंड एथिक्स के लिए मैंने डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन सर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई स्कोर फ्रॉम 83 इन लास्ट मेंस टू 112 दिस टाइम। सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। मेरा स्कोर जो CSET में रहा था दैट वाज 100.34, एंड मैं सिर्फ PYQs को रेफ़र कर रहा था। PYQs को मैंने रेफ़र किया था अच्छे से, 2015 से जो PYQs थे CSET के, उनको सॉल्व करता था, और मैंने अपना बड़ा अच्छा होल्ड बना लिया हुआ था कॉम्प्रीहेंशन पे। एंड फर्स्टली मैं कॉम्प्रीहेंशन को ही सॉल्व करता हूँ, सो कॉम्प्रीहेंशन पे काफ़ी अच्छा होल्ड बना लिया था। एंड आफ्टर दैट मैं मैथमेटिक्स या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते थे उन पे जाता था। मेरा अटैम्प्ट 50+55 तक रहता था। सो 100.34 स्कोर था मेरा CSET में। ग्रामर इन एसे, हाँ ग्रामर पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली इन एसे में हमें ग्रामर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वी कैन यूज़ द सिंपल वोकेबलरी, बट हमें ग्रामर पे अच्छा ध्यान देना है उसमें। कृष्णा ने पूछा है CSET स्कोर फिर से, एंड CSET स्कोर मैं बता चुका हूँ फिर से कि मेरा CSET स्कोर 100.34 था। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे ये पूछ रहे हैं, तो मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था।
एंड बड़ा लिमिटेड सोर्स रखा था मैंने उसके लिए भी। मेरे जम्मू में कोचिंग की थी यहाँ पे एक अपने ही इंस्टीट्यूट से, लॉरेल इंस्टीट्यूट से। और आफ्टर दैट मैंने एक ही बुक को रेफ़र किया था, एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बाय अक्षित जैन। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। लास्ट ईयर मेरा स्कोर जस्ट 198 था एंथ्रोपोलॉजी में, और इस बार मैंने थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज किया, कंटेंट अपना वही रखा, थोड़ा सा अप्रोच चेंज की, और मेरा स्कोर इस बार 283 था एंथ्रोपोलॉजी में। सो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी, 85 मार्क्स की इंप्रूवमेंट थी। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट थी। आपको सर प्रीलिम्स विदाउट कोचिंग क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, विदाउट कोचिंग भी क्लियर हो सकता है चीज़ें। कोई कोचिंग कोई इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज मैं भी 4-5 मंथ्स की कोचिंग के बाद समझ गया था कि मुझे सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा करनी है। एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट द कोचिंग एंड आई स्टार्टेड माई सेल्फ स्टडी। सो मैं अपने 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ता था, तो दैट वाज मोर हेल्पफुल फॉर मी। यूपीएससी मेन स्पेशली फॉर जीएस 2-3 सी मेंस 365 मैंने नहीं पढ़ा, बिकॉज 2021 के अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम जो अपना विजन का पीटी 365 था उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था, बट कुछ नहीं आया उनमें से, तो मैंने आफ्टर दैट छोड़ ही दिया उसे। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग द शून्य आईएएस। एंड वो जो ये करंट अफेयर्स है ना, बहुत ओवर रेटेड हमने इसको कर दिया हुआ है एग्ज़ाम में। हमने दोनों एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसको बहुत ओवर रेटेड कर दिया हुआ है। सो इतना ओवर रेटेड ना रखें, बिकॉज कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उन सबको वो सब जानते हैं हम। सो वो सब अच्छे से हो रहा होता है प्रिपरेशन, ठीक है। सो वो करंट अफेयर्स थोड़ा बेसिक देखें आप, सुनिया के पढ़ लें, या मेंस 365 या मेंस 365 से पढ़ना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट उतना ओवर रेटेड ना बनाएं कि ज़्यादा फोकस उसी पे डाल दें। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा जो करंट में चीज़ें अराउंड 1-2 साल से भी हो रही हैं, आपको पता ही होती हैं वो, सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है उसका। किसी ने कहा है हाउ टू अप्रोच जीएस पेपर 2 पॉलिटी। देखिए मेरी अप्रोच मॉडल आंसर्स की रहती थी। देखो मॉडल आंसर से क्या होता है कि बिकॉज हमने इतना अच्छे से पॉलिटी पढ़ा होता है प्रीलिम्स के लिए, हमारे पास कंसेप्ट्स दिमाग में होते हैं। तो जी जब हम मॉडल आंसर्स पढ़ते हैं पॉलिटी के, किसी 2 इंस्टीट्यूट्स के पढ़ लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो उससे आपको समझ आ जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आपको किस हिसाब से उसका आंसर देना है। सो मेरी अप्रोच यही रहती थी, मैं मॉडल आंसर्स पढ़ लेता था, 2-4 पेपर्स मैं पॉलिटी के लिए पढ़ लेता था, उनके मॉडल आंसर्स को अच्छे से एक बार पढ़ के दूसरी बार रिवाइज भी करता था, तो एक काफ़ी वेल आइडिया हो जाता था कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस पे हमने जवाब देने हैं। सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए इस एग्ज़ाम में। चाहे 3 स्टेज एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू है। सो प्रीलिम्स में आप अपना सोर्स बड़ा लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोर्स रखें। एक रेफरेंस बुक्स लें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने से ये होगा कि आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। एंड आफ्टर दैट 3-4 रिवीजन्स के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, इनिशियली फ्रस्ट्रेशन आएगी, इनिशियली आपका स्कोर भी कम आएगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट जब आप 10-15-20 मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, और जब उसके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपका जो कंटेंट है वो भी सप्लीमेंट होगा, और नेचुरली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपको टेक्निक आएगी हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, आई वॉज एम्बिग्यूस दैट आई वॉज गेटिंग आईएएस और आईपीएस। So I again gave the prelims examination of 2023 and I was not at all prepared for that examination. एक तो सिलेक्शन की वजह से कॉन्फिडेंस अच्छा था, और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने इतने मॉक टेस्ट पहले लगा लिए हुए थे, एक टेक्निक सीख ली हुई थी हाउ टू गेट द आंसर्स इन प्रीलिम्स। सो मैं अपना प्रीलिम्स दे के आया, बड़े अच्छे से प्रीलिम्स हुआ, डिस्पाइट कि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था सीसैट में, वो भी अच्छे से हुआ, और फाइनली मेरा प्रीलिम्स भी हो गया, मतलब सीएससी प्रीलिम्स भी हुआ मेरा, और फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी हुआ। सो इट इज़ मोर लाइक ए टेक्निक दैट वी लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट पे बड़ा ज़्यादा फोकस रखें। मैं तो कहूँगा मेरी सक्सेस की थी वो मॉक टेस्ट ही था। एंड करंट अफेयर्स को एक फॉलो कर लें, लास्ट में कंपाइलेशन समाधान की फॉलो कर लें, बट उतना ज़्यादा ओवर रेट ना करें उसे कि सब कुछ आप उसी पे फोकस डाल दें अपना। सो उतना ज़्यादा फोकस उस पर ना रखें। मेंस में 3 चीज़ों पे हमें बड़े अच्छे से फोकस करना है, दैट इज़ एसे, एथिक्स एंड अपना ऑप्शनल। लास्ट ईयर मैंने इन्हीं 3 चीज़ों में कम फोकस किया। देखिए GS1 GS2 GS3 थोड़ा ब्रॉड होता है, तो हम सारा फोकस उसी पे डाल देते हैं, बट हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें अपने ये 3 चीज़ों को बड़े अच्छे से तैयार करना है, यहाँ पे कोई लैग नहीं रहना चाहिए, एसए में, एथिक्स में और ऑप्शनल में। यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा होगा, यू विल डेफिनेटली गेट इन द लिस्ट। सो
ये हमें इन पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। एसए का मेरा एसए गाइडेंस प्रोग्राम रहता था फोरम आईएएस का, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा मेरा एसए में। इस बार 134 स्कोर था। और एथिक्स भी मैंने डीकोड एथिक्स से इम्प्रूव किया, अपना एग्जाम्पल्स का डोमेन बनाया, टॉपिक्स की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ा। सो मेरा स्कोर उसमें भी काफ़ी अच्छा रहा, अराउंड 112 स्कोर रहा। तो उसमें आप एक मैंने डिकोड एथिक्स बाय मुझे जैन सर फॉलो किया था बस। एंड आफ्टर दैट कंपाइल अपनी एक एग्जाम्पल्स का डोमेन बना लिया हुआ था कि डिफरेंट डोमेन से मैंने एग्जाम्पल्स कौन से उठानी है। सो उन पे वर्क करके आप अपना एथिक्स तैयार कर सकते हैं। और ऑप्शनल का सबके लिए अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे मेरा एंथ्रो था, तो एंथ्रो के लिए मैं कहूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बाय अक्षय जैन सर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे आप पढ़ें, एक तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, मैक्सिमम सिलेबस उससे कवर होता है, बट उसके बाहर भी आपको 30 to 40% सप्लीमेंट करना है उसको, बिकॉज आजकल जो एंथ्रोपोलॉजी के पेपर्स आ रहे हैं बहुत डायनेमिक आ रहे हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर देम। किसी का क्वेश्चन है बीच में, सर पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? देखिए, इनिशियली तो चीज़ें नहीं याद रहेंगी। जब आप फर्स्ट सेकंड रीड करेंगे किसी को याद नहीं रहता। थर्ड फोर्थ रीड से आप अच्छे से रिटेन करने लगेंगे चीज़ें। सो मल्टीपल रिविजन्स करें। अगर आपको याद रखनी है कोई चीज़ें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रट्टा है ना, वो यूपीएससी आपको पेपर में नहीं पूछता है। जहाँ पे आपको फैक्ट्स फिगर्स काफ़ी ज़्यादा याद रखने हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस मत करें, डेट्स पे ज़्यादा फोकस मत करें। हिस्ट्री में जैसे क्रोनोलॉजी का कंसेप्ट रखें दिमाग में कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, बाद में हुआ, किस ईयर के अराउंड हुआ। सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ज़्यादा रट्टे वाली चीज़ों पे ना जाएं, बेसिक चीज़ों को समझें, कंसेप्ट्स को समझें और रिविजन्स करें। वही तरीका है चीज़ों को याद रखने का। किसी ने गाइडेंस के लिए कहा है 2024 अटेम्प्ट के लिए। जैसे आपके पास 1 साल है अराउंड। अपने प्रीलिम्स को पहले अच्छे से तैयार करें। जीएस 6 मंथ्स पे अपने जीएस को तैयार करें और रिविजन्स करें उनकी अच्छे से। और अगर आपको अटेम्प्ट देना है, मैं कहूँगा आपका ऑप्शनल एथिक्स एटलीस्ट तैयार होना चाहिए, बिकॉज आपका ऑप्शनल अगर तैयार है या प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेंगे तो कोई बेनिफिट है नहीं है। मुझे लगता है मिनिमम 1.5 साल इस तैयारी को चाहिए अगर आपको अपना ऑप्शनल एथिक्स और प्रीलिम्स वगैरह सब अच्छे से तैयार करना है। डोंट रश योर प्रिपरेशन, चीज़ों को अच्छे से तैयार करें ताकि आपको कोई फ्रस्ट्रेशन ना आए। 2024 नहीं, अगर आप तैयारी करें तो 2025 से ही, लेकिन तैयारी अच्छे से करके दें ताकि कल को आपको भी कॉन्फिडेंस हो एग्ज़ाम में जाने से पहले और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करें। सॉल्व मेन पेपर्स के लिए ऐसे तो मेरे पास कोई सोर्स मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने कभी किसी सोर्स को रेफ़र नहीं किया। मैं कहूँगा सॉल्व मेंस पेपर से अच्छा है अगर आप मॉडल आंसर्स को पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर मॉडल आंसर्स को आप पढ़ लेंगे इंस्टीट्यूट्स की रीसेंट टेस्ट सीरीज़ की, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए, बिगिनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि एक अपनी बुक लिस्ट बनाएं जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स की, जैसे हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है, और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। और इनिशियली तो आप कुछ मत एक्सपेक्ट करें कि आपको इतना याद रहेगा, ये होगा। आप इनिशियली उनको रीड करें अच्छे से, रेफरेंस बुक्स को जो मेजर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं अपने जीएस के, उनको अच्छे से कंप्लीट करें। वहाँ से आपका 70% प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 2-3 रिविजन्स अपने अपने मेंस के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, अपने ऑप्शनल की तरफ फोकस करें। मेरी रैंक यूपीएससी में 476 है, जैसे पोस्ट में भी बताया हुआ, मेरी 476 रैंक है यूपीएससी में। एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू स्कोर। मेरा इंटरव्यू स्कोर काफ़ी कम रहा, 150 स्कोर था मेरा इंटरव्यू का, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कम रहा 150, बिकॉज एवरेज स्कोर शुड बी अराउंड 170 to 180। एंड वही रैंक की डिफरेंस, 200 रैंक की डिफरेंस वहीं से आ जाती है, 200-250 रैंक की डिफरेंस। बिकॉज ऑफ दैट मेरा रैंक 476 है। मॉक टेस्ट मैं ज्वाइन नहीं करता था। मॉक टेस्ट में मैं ये करता था कि यूपीएससी फ्री मटेरियल्स पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल होते थे, मैं उनको डाउनलोड करता था, प्रिंट करता था, एंड आफ्टर दैट मैं उनको सॉल्व करता था और एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ता था। और मेरे जो 2 मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहा था वो विजन थे और फोरम आईएएस के थे। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट को तो आपको फॉलो करना ही है। किसी ने पूछा मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। मैं आपको इससे पहले बता रहा था। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टेज जब आता है, तो इंटरव्यू स्टेज लास्ट स्टेज है और वहाँ पे कामनेस बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय की थी अपनी इंटरव्यू स्टेज को, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और बट मेरा इन्जॉयमेंट के सोर्स की वजह से मेरा स्कोर कम नहीं था। ये कभी काफ़ी सब्जेक्टिविटीज़ रहती है इंटरव्यू में। जैसे मेरा लास्ट इंटरव्यू
जो था वो मेरा लास्ट इंटरव्यू था बोर्ड के पास, दे वर इन बिट हरी, सो काफ़ी जल्दी कंक्लूड हो गया मेरा इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट एबल टू इम्प्रेस द बोर्ड दैट मच, सो दैट्स वाई मेरा स्कोर 150 रहा। सो काफ़ी सब्जेक्टिविटीज़ रहती हैं इंटरव्यू में, सो अब जो है वही है। किसी ने पूछा आपका ग्रेजुएशन, सर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर से ही हुई है, कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया था एंड आफ्टर दैट एनआईटी श्रीनगर से मैं एमटेक कर रहा था, दैट एमटेक ज्वाइन किया था जस्ट एंड देन मैंने वो एमटेक छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। कुछ और क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की हैं, कुछ क्वेश्चन लिस्ट हैं मेरे पास, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल्सो। किसी ने कहा वो जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपने एटलीस्ट 3-4 आवर्स तो मिनिमम स्पेयर रखें इस प्रिपरेशन के लिए, और पहले जीएस से जाएं। जीएस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं और किस सब्जेक्ट को आपको एज एन ऑप्शन लेना चाहिए जो थोड़ा रिलेट करे, जैसे पीएसआई या ज्योग्राफी वगैरह जीएस में है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द जीएस प्रिपरेशन फर्स्ट, और अगर जॉब के साथ प्रिपेयर करना है तो अपने 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट स्पेयर रखें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे मेंस की आंसर राइटिंग का मैं ऊपर ऊपर से आपको बता भी चुका हूँ। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको ये करना है, सिंपली पहले तो अपने कंटेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, मल्टीपल रिवीजन्स करें अपने जीएस सब्जेक्ट्स की, एंड आफ्टर दैट आप अपना इनिशियली 3-4 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चाहे आप मॉडल आंसर्स पढ़ लें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के और उन्हीं मॉडल आंसर्स का ही आंसर लिखें अपनी लैंग्वेज में इनिशियली, सो आपको एक ओवरव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमें चीज़ें सीखनी है इनिशियली, सो इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि अगर आप जो आंसर्स रीड कर रहे हैं उन्हीं से लिखें। मैं तो यही करता था इनिशियली, एंड जब मैं कंफर्टेबल हो गया इन 15, 20 या 25 डेज, सो आफ्टर दैट मैं काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखना स्टार्ट हो गया हुआ था। करंट अफेयर्स, डिफरेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल है। जो मैंने पढ़ा था वो सुन्या आईएएस का था। सुन्या आईएएस का समाधान कंपाइलेशन में प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था, और उनकी मेंस कंपाइलेशन भी आती है, वो मैंने मेंस के लिए पढ़ी थी। कुछ और जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए आप क्या कीजिए, मैं कहूँगा प्रीलिम्स में आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि यूपीएससी की जो आज से पहले इस एग्ज़ाम से पहले जो इनकी एलिमिनेशन होती थी बड़ी मतलब मॉक टेस्ट से इजी रहती थी। सो एलिमिनेशन आप उससे सीख सकते थे, बट अब यूपीएससी ने जैसे पैटर्न चेंज किया है तो उस पैटर्न में भी एक कैश था इस बार, तो बच्चों ने देखा कि एग्ज़ाम मुश्किल है, कैश था, क्वेश्चंस वर ऑन मैं कहूँगा ईजियर साइड पे थे, तो वहाँ पे काफ़ी इंसान थोड़ा एनालाइज करके, बट वो एनालिसिस के लिए भी आपको प्रिपरेशन पहले अच्छी चाहिए। सो एनालाइज करके आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते थे, वहाँ आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकते थे क्वेश्चंस को। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा मेरी सक्सेस का राज ही टेस्ट सीरीज़ है। मेरा टेस्ट सीरीज़ चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैं टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था और उसी टेस्ट सीरीज़ की वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। सो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीलिम्स के लिए अर्चना जैसे आप पूछ रहे हैं कब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है प्रीलिम्स, देखिए यूपीएससी से कुछ मत एक्सपेक्ट करके जाएं, पहले तो एग्ज़ाम में आप कुछ मत एक्सपेक्ट करें। आप जब मॉडल आंसर्स को देखो, अब इंस्टीट्यूट्स इसी टाइप के मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने लग जाएंगे, जैसे पैटर्न चेंज हुआ है वो इसी पे आ जाएंगे। सो आप उनको प्रैक्टिस करें, वहाँ से आपको समझ आता जाएगा कि कैसे हमने आंसर्स को निकालना है। देखो यूपीएससी जैसे अभी लोगों ने कहा कि सी सेट काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, नो डाउट दैट वाज टफ, बट कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी इजी हो गई थी। सो उन्होंने दैट वाज डूएबल बिकॉज वी हैव टू स्कोर 66 और 67 मार्क्स इन सी सेट, सो दैट वाज डूएबल बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन वर इजी। तो काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ थे जिन्होंने ज़्यादा फोकस इस पर रखा, मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग पे, तो वो दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सी सेट। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि कॉम्प्रीहेंशन वाज ऑन ईजियर साइड। 27 क्वेश्चन थे इन विच यू कैन ईजिली करेक्ट द 23 और 24 क्वेश्चन एटलीस्ट। सो जैसे GS1 का था, सो उसमें भी एक कैच था कि आंसर्स वर प्रिडिक्टेबल, एज आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द आंसर्स बिकॉज माई प्रिपरेशन वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड। बट एक मॉक टेस्ट एक टेक्निक सीखी हुई थी, तो उससे समझ आ जाता था कि यूपीएससी के फेवरेट मतलब कैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे टाइप के होते हैं। सो वो प्रिडिक्टेबल हो गया था, यूपीएससी ने वो थोड़ा ईजियर साइड पे रखा था। सो हम यूपीएससी के पेपर में हमेशा कोई कैच होता है, सो यू हैव टू फाइंड दैट कैच। मेरा टेलीग्राम पेज होगा @MOHDIRFAN 221,
मोहम्मद इरफान 221 मेरा टेलीग्राम पेज है। देखिए प्रीलिम्स के लिए अर्चना जैसे मॉक टेस्ट पे पूछ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट मैं कहूँगा प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 50+ मॉक टेस्ट लगाएं, और दैट टू सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज लाइक पॉलिटी। एफएलटी से आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे, एफएलटीज मैं तो लगाता भी नहीं था कभी, जो एफएलटीज होते थे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन होते थे। सेक्शनल आप लगाएं। एफएलटीज अगर आप 3-4 लगाना चाहते हैं बिफोर प्रीलिम्स 1 वीक पहले लगा सकते हैं, और मिनिमम 50+ मॉक्स तो चाहिए। और मेंस के लिए एटलीस्ट आप 10 से 12 जीएस के पेपर्स लिखें, 5-6 एसए के पेपर लिखें, और ऑप्शनल के 7-8 पेपर तो लिखें। 22-23+ मॉक टेस्ट आप एटलीस्ट मेंस के लिए रखें। जैसे एनसीईआरटीज़ के लिए कहा है, तो मैं कहूँगा ओल्ड एनसीईआरटीज़ काफ़ी बेहतर है। न्यू एनसीईआरटीज़ में काफ़ी चीज़ें उतने अच्छे से नहीं दी गई हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ पे फोकस करें, और सिलेक्टिवली पढ़ें। मैं कहूँगा एनसीईआरटीज़ को भी उतना ज़्यादा हर एक एनसीईआरटी को उतना डीपली ना जाएं, सिलेक्टिवली थोड़ा एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। देखिए कैच जो आप अर्चना पूछ रहे हैं, कैच यही है कि जब आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे ना, आप 40-50-60 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके अंदर नेचुरली वो टेक्निक बिल्ड हो जाएगी। सो उस पर आप फोकस करें टेस्ट सीरीज़ पे, तो वहीं से आप सीखेंगे टेक्निक। विद प्रैक्टिस आपके पास परफेक्शन आएगी, और यू वर एबल टू फाइंड दैट कैच। सो मॉक टेस्ट पे फोकस करें अच्छे से, उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ। यूपीएससी में मैगजीन्स जैसे योजना वगैरह मैगजीन्स होती थी, मैं कम पढ़ता था, मैं उन पे फोकस कम करता, बिकॉज इतना सोर्स है, आप कितना ज़्यादा रिटेन कर सकते हो एट द एंड। हम कर ही नहीं सकते इतना ज़्यादा रिटेन एट द एंड। सो मैं इनिशियली तो कर रहा था, योजना के भी नोट्स बना रहा था, न्यूज़पेपर के भी नोट्स बना रहा था, बट दैट वाज नॉट हेल्पफुल फॉर मी, और मेरा सारा टाइम उसी में ज़ाया हो रहा था। सो मैं बड़ा सिंपल तैयारी मैंने अपनी रखी हुई थी। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक समाधान मैगज़ीन को फॉलो कर लेता था, एंड अपने न्यूज़पेपर को बड़े अच्छे से फॉलो करता था। सी इफ़ यू आर नॉट मेडिकली फ़िट फॉर आईपीएस, तो काफ़ी अच्छे से मेडिकल होता है वहाँ पे। अगर जो उनकी कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो तैयारी आईपीएस की। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग दैट। सो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ नॉकनी प्रॉब्लम के बारे में, तो अगर ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है दैट यू आर अनफिट फॉर आईपीएस बिकॉज ऑफ दैट, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू थिंक दैट वे। नोट्स के लिए कहा गया, जैसे नोट्स, सो मेरे नोट्स बड़े लिमिटेड होते थे। जैसे अपने प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करता था, बड़ा लिमिटेड नोट्स बनाता था। मतलब जो चीज़ें मुझे भूलती थी, जैसे मेरा हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होती थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, चार्टर एक्ट्स, तो उनके बड़े शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए थे जो मुझे भूलते थे टॉपिक्स ज़्यादा, तो वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। बाकी मेंस के लिए मेरा जो नोट्स होते थे वो सिंपली क्या होते थे, डाटा के, स्कीम्स के और एग्जाम्पल्स के। उससे ज़्यादा मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था अपने मेंस के। मैं मॉडल आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करता था, और बड़े शॉर्ट नोट्स मैंने एथिक्स के भी 15-16 शीट्स के बनाए हुए थे, जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स की डेफिनेशंस थी, डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, एग्जांपल्स थी। और अपना एस्से के लिए मैंने कोट्स वगैरह कि वो बनाए हुए थे, रियल लाइफ एनेक्डोट्स के एग्जांपल, उनके नोट्स वगैरह बनाए हुए थे। और ऑप्शनल के लिए मेरे नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। सो ऑप्शनल के लिए आपको नोट्स अपने अच्छे बनाने पड़ते हैं, बिकॉज यू हैव टू कवर द सिलेबस प्रॉपरली। और एक अपनी, बिकॉज वास्ट होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस एग्जामिनेशन पे, तो उस पर फोकस अच्छा करना पड़ता है। मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट यूपीएससी फ्री मटेरियल्स पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोहम्मद फरीद ने पूछा है मेरा कौन सा अटैम्प्ट था। मेरा ये 4th अटैम्प्ट था, बट मेरा रियल अटैम्प्ट मैं कहूँगा तो 3rd अटैम्प्ट था, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने इनिशियली दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन जस्ट 3-4 मंथ्स प्रिपरेशन, एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो मेरा ये 4th अटैम्प्ट था टोटल। सो आई थिंक मैं मेजर क्वेश्चंस की क्वेरीज दे चुका हूँ, और बाकी जो लास्ट मेरा सब बच्चों से ये रहेगा, सब एस्पिरेंट से ये चीज़ रहेगी कि कंसिस्टेंसी रखें इस प्रिपरेशन में, अपनी गलतियों को पहचानें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ें, अगर जिस दिन मन नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ें, बिकॉज कंसिस्टेंसी से ही आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। और हर कोई फेल होता है इस एग्ज़ाम में, काफ़ी लोग फेल होते हैं, मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ। सो फेल होने से आप सीखते हो, बार बार आप अगर कभी, मतलब आप अपनी चीज़ों को वहाँ से सीखते हो, फेलियर से आप सीखते हो, और इफ़ यू आर एबल टू फाइंड योर मिस्टेक्स यू विल इम्प्रूव। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड योर डेफिशिएंसीज यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। आप इम्प्रूव करेंगे,
जैसे मैं अपनी डेफिशिएंसीज़ को देखता था, ये कमियां हैं, एंड देन मैंने उस पर इम्प्रूव किया एंड फाइनली मुझे हेल्प की। कंसिस्टेंसी रखें, सोर्सेज को बड़ा लिमिटेड रखें, और प्रीलिम्स और मेंस पे मॉक टेस्ट पे बड़े अच्छे से फोकस करें, और ज़्यादा ओवर रेटेड ना बनाएं अपने करंट अफेयर्स को, उन पे उतना ही ज़्यादा सारा फोकस उसी पे ना डाल दें, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें। सो मैं कहूँगा ये सब चीज़ें करें तो, और पेशेंस रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस इस एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी एग्ज़ाम में इनिशियली, और एक अच्छी तैयारी करके अपना ऑप्शनल दें आप, मतलब अपना एक अटैम्प्ट जो है बड़ी अच्छी तैयारी करके अपना अटैम्प्ट दें। ये नहीं कि आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं और अपना अटैम्प्ट देने चले जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा फाइनली, यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन देन। सो ये सब चीज़ें करें, एंड आई होप कि आप सब इस एग्ज़ाम में कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच।